हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया जो अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है उन बॉर्डर्स के नाम क्या हैं और कौन कौन से देशों से इंडिया अपने इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है। तो एक दो का तो नाम आपको बेसिकली पता ही होगा, जैसे कि इन पाकिस्तान और चाइना, नेपाल, भूटान या फिर बांग्लादेश, म्यांमार। तो इन सब के नाम तो आपने सुन रखे होंगे, लेकिन उनके बीच में जो लाइन है उस लाइन को क्या बोला जाता है, और वहाँ पर जो आर्मी डिप्लॉय होती है, मतलब कि जो भी वहाँ पर फोर्सेस डिप्लॉय होती है उस फोर्स को किस नाम से जाना जाता है। जैसे आपने कई सारी फोर्सेस के नाम सुने होंगे, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, या फिर बीएसएफ, आरपीएफ, सीआईएसएफ। ये सब कहाँ डिप्लॉय होती है उन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं। सबसे पहले तो ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है मनु स्टडी देव के नाम से, तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियो मैं आने वाले टाइम में लाता रहूँगा जो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है इंडिया से, और वहाँ पर जो सिक्योरिटी देती है वो देती है भारत की बीएसएफ फोर्स, मतलब कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया और बांग्लादेश की जो लाइन होती है उसको बोलते हैं हम जीरो डिवाइडिंग रेंज, मतलब कि वहाँ पर शून्य रेखा को भी बोल सकते हैं उसको। तो बांग्लादेश से जो इंडिया बॉर्डर शेयर करता है उसको बोलते हैं हम शून्य रेखा। और भूटान पर जो आर्मी डिप्लॉय होती है उसको बोलते हैं हम सशस्त्र सीमा बल, मतलब एसएसबी जो डिप्लॉय होती है वो भूटान पर होती है। और उसी तरीके से अगर हम इनको मैप में देखें तो जो नॉर्थ में आता है, नॉर्थ ईस्ट का एरिया में आता है भूटान, और बांग्लादेश तो टोटली ईस्टर्न पार्ट में आता है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कुछ मेन चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो रिवर है ब्रह्मपुत्र और गंगा, तो इसको इसके बारे में ज़रूर जान लीजिए। तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, यहाँ पर ब्रह्मपुत्र इंडिया में सिर्फ दो स्टेट में होकर के गुजरती है। एक तो होता है अरुणाचल प्रदेश और दूसरा होता है असम। असम और अरुणाचल से प्रदेश से निकलने के बाद जब गंगा रिवर, सॉरी जमुना रिवर, क्या बोल रहा था, हाँ, जो ब्रह्मपुत्र रिवर थी वो जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम पड़ जाता है जमुना। तो जमुना नाम पड़ जाता है उसका बांग्लादेश में घुसते ही। उसी तरह से जब गंगा नदी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब से होने के बाद जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो उसका नाम पड़ जाता है पद्मा। तो पद्मा गंगा का नाम है और जमुना ब्रह्मपुत्र का नाम है। और ये जमुना और पद्मा, मतलब गंगा और ब्रह्मपुत्र, जब दोनों बांग्लादेश में आकर के मिलती है तो वहाँ पर बोला जाता है उसको मेघना। मेघना बोला जाता है जब वो दोनों यहाँ पर मुहाना बनाती है। तो दोनों मिलकर के जब एक रिवर बनाती है पद्मा, तो उसका नाम होता है मेघना। अब यहाँ पर अगर हम सुंदरबन डेल्टा की बात करते हैं तो सुंदरबन डेल्टा का 80% पार्ट जो है वो आता है हमारे पास बांग्लादेश में, और 20% पार्ट, सिर्फ 20% पार्ट आता है इंडिया में। सुंदरबन डेल्टा आप सभी लोग जानते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, सुंदरी के पेड़ पाए जाते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो और क्या बात करेंगे, बस इतना काफ़ी है कि यहाँ पर जो सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन नेशनल पार्क भी है जहाँ पर पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने बता चुका कि जो ब्रह्मपुत्र है और गंगा नदी है ये दोनों आकर के मिलती है बांग्लादेश में और मेघना के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। चाइना से जो बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी देते हैं वो देते हैं आईटीबीपी। तो आईटीबीपी जो फोर्स होती है वो चाइना बॉर्डर पर होती है, और उस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। चाइना की लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। और जो म्यांमार की उस पर देती है बॉर्डर पर सिक्योरिटी, वो देती है असम राइफल्स। तो असम राइफल्स देती है म्यांमार पर और आईटीबीपी देती है चाइना के पास। और इंडिया म्यांमार बैरियर, म्यांमार से जो लाइन बनाता है, आप देख लीजिए ये चाइना का पार्ट है, चाइना का मैप है। तो चाइना के मैप में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, सॉरी मैकमोहन रेखा बोलते हैं इसको। और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पर, गोबी डेजर्ट, तकलामकान डेजर्ट, और एक जो है यहाँ पर जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट आता है वो चाइना के एरिया में आता है। और इसका गोबी डेजर्ट का भी जो एरिया आता है
वो अप्रोक्स 30 to 40% एरिया आता है चाइना के हक में। बाकी जो 70 to 60% है वो आता है मंगोलिया के हक में। मतलब कि मंगोलिया के एरिया में भी गोबी डेजर्ट का एरिया होता है, और गोबी डेजर्ट को ही विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल बोला जाता है। तो विश्व का सबसे ठंडा मरुस्थल गोबी डेजर्ट, और तकला मकान और गोबी डेजर्ट दोनों ही चाइना को बिलोंग करते हैं, जबकि गोबी डेजर्ट का जो है कुछ एरिया मंगोलिया में भी आता है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है, और मंगोलिया दूसरे नंबर का लैंडलॉक कंट्री है, क्योंकि पहले नंबर पर जो है कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। इंडिया जो है अपना बॉर्डर शेयर करता है चाइना से, लेकिन जो चाइना होता है, चाइना क्या जो ज़्यादातर बॉर्डर शेयर होता है वो एक कोस्टल एरिया बनाता है। कोस्टल एरिया बनाता है साउथ चाइना सी से, दक्षिणी चीन सागर जो होता है वहाँ पर चाइना ईस्ट पर बाउंड्री शेयर करता है अपनी पैसिफिक ओशियन का जो पार्ट है साउथ चाइना सी। आगे बढ़ते हैं नेपाल। नेपाल पर जो सीमा डिप्लॉय होती है वो होती है सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल जो है ओपन बॉर्डर है, मतलब कि इसकी कोई ऐसी नाम नहीं दिया हुआ है, ये कोई डिवाइडिंग नहीं थी। और पाकिस्तान द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंट्री फॉर द इंडिया, तो मतलब कि इंडिया के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। कितनी सीरियस लाइन रहती है वहाँ पर, आए दिन वहाँ पर फायरिंग चलती रहती है। तो वहाँ पर जो सिक्योरिटी डिप्लॉय होती है वो होती है BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दो जगह देती है, एक देती है बांग्लादेश में, दूसरा देती है पाकिस्तान पे। और इस लाइन को जो पाकिस्तान को और इंडिया को अलग करती है उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। और यहाँ पर कुछ ऑपरेशन भी चले थे, जैसे ऑपरेशन मेघदूत हो गया, और भी काफ़ी ऑपरेशन चले हैं जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट चले थे। तो इन बातों का हमें विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। ये पाकिस्तान है, नेपाल है, और ये आया हमारे पास पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का तो मैप छोड़ो उसको, नालायक। हाँ, तो देख लेते हैं हम नेपाल की बात करते हैं। तो नेपाल में सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। और नेपाल से अभी जो विवाद था काला पानी, जो कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, और काफ़ी लंबे समय तक वो विवाद रहा। अब यहाँ से हमें एक बात और मिलती है, इंडिया में अगर हम बात करें कि सबसे ऊंची चोटी कौन है हिमालय की, तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो इंडिया के पास है वो है कंचनजंगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इंडिया में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तब हमारा आंसर होगा K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, और उसी की अभी हाल ही में जो थी हाइट बढ़ चुकी है 0.86 मीटर। और नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में बोला जाता है सागरमाथा। और पाकिस्तान की भी बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान में जो एक रिवर आती है इंडस रिवर, वो मानसरोवर लेक से निकल करके इंडिया से होते हुए वो सीधा जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। अब यहाँ पर एक जल समझौता भी हुआ है कि इसका 20% जो वेस्ट से आने वाली रिवर है उनका 80% यूज़ करेगा पाकिस्तान, और 20% यूज़ करेगा इंडिया। और एक दूसरा वो भी है, जैसे कि यहाँ पर 3 रिवर है, सतलज और क्या बोलते हैं चिनाब, झेलम, ये रिवर जो है इनका जो है 80% यूज करेगा इंडिया, और 20% यूज करेगा पाकिस्तान। तो ज़्यादातर जो पाकिस्तान का खर्चा चलता है वो इंडस रिवर से चलता है। अगर इंडिया ने एक बार भी पानी रोक दिया तो पाकिस्तान में आधी जगह में अकाल पड़ जाएगा, क्योंकि जो नीचे का एरिया है ये राजस्थान गुजरात का एरिया, ज़्यादातर जो एरिया है डेजर्ट एरिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ भी फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब ऐसी कोई खेती भी नहीं होती है। इंडस रिवर के होते चलते यहाँ पर थोड़ी बहुत लोग रहना पसंद करते हैं, अदरवाइज़ कुछ नहीं है यहाँ पर। पाकिस्तान वैसे ही भोगता रहता है। हाँ, तो इसकी जो कैपिटल है वो है इस्लामाबाद पाकिस्तान की, और नेपाल की है काठमांडू। काठमांडू में सार्क का हेड क्वार्टर है। और काठमांडू की अगर हम बात करें तो इंडिया का जो ICICI बैंक है, इंडिया का ICICI बैंक, इसने काठमांडू में अपना एक ब्रांच खोली है। और श्रीलंका से इन्होंने अपनी ब्रांच को हटा लिया है। तो ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसको भी याद रख सकते हैं। लास्ट आता है अफ़गानिस्तान और श्रीलंका। तो अफ़गानिस्तान से जो बॉर्डर पर सिक्योरिटी देते हैं वो देते हैं हमारे पास
बीएसएफ वाले, हमारे जवान सोल्जर। तो सबसे कम बॉर्डर शेयर करता है इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ। और श्रीलंका से वाटर बॉडी शेयर होती है एडम ब्रिज के थ्रू। श्रीलंका अटैच है इंडिया से। और मन्नार की खाड़ी या फिर पाक की खाड़ी, वहाँ पर पाक जल संधि भी बोलते हैं, जो तमिलनाडु और श्रीलंका से अटैच होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, और हेड्स ऑफ करते हैं अपने सोल्जर्स के लिए। द ग्रेट जॉब फॉर इंडिया सोल्जर। जय हिंद, जय भारत। इट्स इनफ फॉर टुडे, मोर विल बी टॉक टुमारो। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।